हेलो दोस्तों, आई एम निशी ट्विंस मॉम और मैं स्वागत करती हूँ आपकी अपनी न्यू व्लॉग जो कि है ताजमहल का। और आज हम आपको ये जर्नी दिखाने वाले हैं ताजमहल की कि आप कैसे ताजमहल तक पहुंच सकते हैं और बहुत ही सिंपल वे में। तो ये है मेट्रो स्टेशन, ताजमहल मेट्रो स्टेशन, जहाँ से आपको बहुत सारे ऑटो रिक्शा, बहुत सारे आपको शॉपकीपर्स मतलब दुकान सामान बेचने वाले मिल जाएंगे, जिसमें जो आपको ताज के अंदर पहन के जूतों के ऊपर कवर दे देंगे, आपको गाइड करेंगे ये सब चीज़ें। तो मोबाइल पहले बीच में अलाउड नहीं था, क्योंकि जहाँ पर चेकिंग होती है पूरी, वहाँ बिल्कुल मोबाइल स्ट्रिक्टली बंद कर देते हैं। क्योंकि मेरे बेबीज की कुछ खाने की चीजें थी पर्स में, वो भी मैं लेकर नहीं गई, तो वो भी उन्होंने सब निकाल लिया। बस आप पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, वो भी खाली, वो भी आप पानी वहीं पर ही भरेंगे। हमने थोड़ा फोटो सेशन किया। और ये है ताजमहल के बाहर की बिल्डिंग, जहाँ पर हम बहुत सारे फोटो सेशन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे गाइड मिल जाएंगे, फोटोग्राफर मिल जाएंगे। आइए मैम फोटो खींचते हैं, आइए मैम थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा सेल्फी ले लें दीजिए, थोड़ी फोटो। और अब ये है एक मॉन्यूमेंट, जिससे आप ताजमहल को निहारेंगे। और इसके चारों कोनों से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी, जैसे कि इमाम खाना और आपका मेहमान खाना, और जहाँ पर रानियाँ रहा करती थी, बहुत सारी चीज़ें। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको इस बिल्डिंग की एक खासियत ये दिखाती हूँ। आप जब इसको देखेंगे तो ये आपको ताज और दूर दिखाई देता रहेगा, ऐसा लगेगा कि कितनी दूर है। और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि ताज बहुत पास है। अब देखिए हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें ताजमहल नहीं दिखाई दे रहा। हमने फिर बहुत सारा फोटो सेशन किया, बहुत एंजॉय किया, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो इसलिए हमें बहुत मजा आया। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया। और एक बात और मैं आपको बताऊंगी, आप अपने साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं लेके जा सकते। और दूसरी चीज, आपने बहुत सारे, अगर आप ताजमहल जा रहे हो और आप लोग फोटो का प्लान कर रहे हो, आपने बहुत सारी ऐसी फोटो देखी होंगी कि जिसमें नीचे मिरर रहता है और ऊपर एक मिरर, ऊपर फोटो दिखाई देती है। लेकिन उसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, ताजमहल का जब तीसरा ग्राउंड आता है, आप वहां, तो गाइज आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लोकेशन है और बहुत सारे लोग यहाँ पर फोटो सेशन करा रहे थे। और सुंदरता तो वहां जाने के बाद पता लगती है, सिर्फ नाम नहीं कि ताजमहल है, लेकिन सुंदरता बाद में बच्चों ने बहुत परेशान कर दिया, क्योंकि बच्चे कंटिन्यू बहुत परेशान कर रहे थे। आप लोग बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप ताजमहल जा रहे हैं तो बस एक खाली पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा सकते। फिर बच्चों को जैसे तैसे करके हमने मनाया, उनका फोटो सेशन किया, उनको थोड़ा एंजॉय करने के लिए बोला, उनको थोड़ा इधर उधर चीजें दिखाई, तब जाके वो करके शांत हुए। फिर हमने दो चार फोटो सेशन किया, क्योंकि अब आए हैं तो लगता है यार थोड़ा कर ले। फिर मैंने जैसे तैसे करके बेटी को थोड़ा एंजॉय कराया, फिर मेरी बेटी थोड़ा सा खेलने लगी। एक्चुअली चक्कर क्या था, उनको लग रही थी भूख, क्योंकि हम लोगों ने क्या गलती कर दी, हमने उनको थोड़ा सा बस मॉर्निंग मिल्क पिलाया था। हमने सोचा था कि शायद कैंटीन होगी या कुछ भी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वहां आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ना ही वहां पे कोई कैंटीन है, वहां पर सिर्फ वॉशरूम है, वो भी बहुत दूर। और वहां पर आपको एक पानी का टंकी मिलेगी, पीने के पानी की, बस वो भी आप सिर्फ खाली बोतल लेके जाएंगे उसमें भर सकते हैं, क्योंकि आप भी मानते हो कि सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत ज्यादा है ताजमहल पर। फिर बेटी ने थोड़ा फोटो सेशन किया, मैंने किया, और आप सामने देख सकते हैं कि ब्लू स्काई में वहाँ ताजमहल कितना सुंदर लगता है। और मैं जब पहले जाती थी ना, तो मतलब मैं ये सोचती थी कि लोग फोटोज कराते हैं वो मिरर वाली फोटो, मैं वो सब सीख के आई, लेकिन आपको यहाँ पे गाइड, फोटोग्राफर इतने मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उनसे बार्गेनिंग करें ना, वो अच्छा रेट ले लेते हैं। वैसे मैंने जो मिरर वाली एक फोटो कराई थी, उसकी मेरे से 200 रुपीज उन्होंने चार्जिंग बोला था। लेकिन फिर जब हमने उनको बोला नहीं थोड़ा कम कीजिए, तो वो 150 पे आ गए, फिर 120, और करके उन्होंने में 80 रुपीज में, ओनली 80 रुपीज में उन्होंने वो फोटो कलेक्ट करके दे दी। और आप ये देखिए पानी में से ताजमहल कितना सुंदर लगता है, वाकई में बहुत इसकी खूबसूरती निहारने वाली है देख। और जिस टाइम चांदनी रात होती होगी तो कितना ही खूबसूरत लगता होगा, बहुत ही खूबसूरत है। तो वो हमें बता रहे थे भैया कि आप मैम फोटो शूट करा लीजिए, ऐसी फोटो बनाएंगे, 50 रुपए पर कॉपी है, ये वो करके। तो फिर हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई, सब ज्यादातर मोस्टली एप्पल से ही फोटो खींचना चाहते हैं। फिर उसके लिए वेट करो थोड़ा, तो बाद में खिंचा लेंगे। फिर आप बस देख लीजिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए।
मेरी बेटी बोल रही थी कि मेरे को इसके अंदर जाना है, पानी के अंदर, मेरे को इसको बाथिंग करनी है। मैंने कहा बेटा ठंडी है, बाथिंग नहीं कर सकती। फिर हम लोग घूम के आ गए। और ताजमहल की खासियत ये है कि आप किसी भी साइड से देख लो, आपको ये चारों दिशा से सेम दिखाई देगा। और आप ये इमाम खाना है, मेहमान खाना है, जिसमें शाहजहां अपने मेहमान को खाना खिलाते थे। तो हम लोग ऊपर नहीं गए, ये टिकट काउंटर है, 200 रुपये इसकी फीस होती है। और जो शू कवर आपने लिए थे वो पहनकर इसमें जाना होता है, लेकिन मोबाइल अलाउड नहीं था। तो फिर हमने सोचा मोबाइल अलाउड भी नहीं है और बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे हैं, भूख लग रही है, तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जाने का प्लान कैंसिल किया। फिर हमने वहीं बाहर खड़े होके उसके सामने वीडियो बना ली, मम्मी, मैं और मेरी बेटी। बहुत एंजॉय किया। अगर आपको मेरा व्लॉग जरा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, क्योंकि बच्चों के साथ में वीडियोस बनाना बहुत आसान नहीं होता, ये बात आप समझ सकते हैं। लेकिन आपका शायद एक लाइक या आपका सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन बन सकता है। इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ये तो मस्जिद है, वो मेहमान खाना है। तो ये स्पेस है जहाँ पर शाहजहां अपने मेहमान को खाना खिलाते थे। और आप देख सकते हैं इसके जो 4 पिलर हैं, ये 4 पिलर मतलब ये ना 4 दिशाओं को बताते हैं। इसकी बहुत अच्छी खासी हिस्ट्री है। अगर आप इसके बारे में फिर ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकती। और ये है मेहमान खाना। इसमें मेहमान खाने से ताजमहल दिखाई देता था पूरा अंदर तक। तो ताजमहल में जो रूम्स है नीचे, इसमें ये देखो आप टेरेस पर है और इसके नीचे रूम्स होंगे, तो उन्हें पता होता था कि कौन सा मेहमान आया है, किसके सामने अपनी बेगम को लेके जाना है या नहीं है। और अंदर में कुछ भी नहीं है, अंदर में कब्र है, इसलिए हमने जाना उसको अवॉइड किया। और आप सामने देख सकते हैं सिक्योरिटी खड़ी है। सिक्योरिटी और क्लीनिंग बहुत रहती है। मेरी बेटी को टॉयलेट आ रहा था फिर, बट कहाँ कराते हैं ये सोच करके। और ये यमुना नदी और उसके पीछे बहुत सारे किले बने हुए हैं। और गाइस आप देख सकते हैं ये जो पिलर है ना, ये थोड़े से इंक्लाइंड है, आई मीन झुके हुए हैं बाहर की तरफ को, कि अगर कभी अर्थक्वेक आता है, वैसे तो इसको इस हिसाब से बनाया है कि अगर भूकंप आता है तो इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, बट फिर भी अगर बहुत रिएक्टर स्केल पर आ जाता है भूकंप, तो ये सारे पिलर बाहर की साइड गिरे, ना कि ताजमहल के ऊपर। इससे क्योंकि ताजमहल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और सबसे बड़ी खासियत इसका जो पत्थर है वो एस और बहुत सारे तरीके के मार्बल्स और जिसमें परफ्यूम यूज करके बनाया गया है, जो कि 400 साल तक भी पुराना नहीं होने वाला। और इसकी चमक ऐसी बने रहने वाली है। और इसका एक क्लीनिंग डे होता है, जिसको क्लीन करने के लिए इसको बंद किया जाता है, ताजमहल को एंट्री बंद रहती है। और आप देख सकते हैं यह है इनका मेहमान खाना, जहाँ से इनके मेहमानों को बुलाया जाता था और शाहजहां अपने मेहमानों को सब देखते थे। बस आओ चल के। बस उसके बाद फिर हम लोग, बच्चे बाहर चले गए थे उनको कुछ खिलाने के लिए, और मैंने थोड़ी मम्मी पापा की फोटो खींची। और आप ये जो बिल्डिंग देख सकते हैं, इसमें कितने सारे गन इन्होंने सेव किए हुए हैं। ये वहाँ के रूम्स हैं जो नीचे, जिसमें अब वहाँ के केयरिंग ऑफिसर्स रहते हैं। और हमने थोड़ी शॉपिंग की, थोड़ा कुछ सामान खरीदा, थोड़ा पेठा लिया, और उसके बाद हमने कुछ खाना पीना खाया। बस अब मैं अपने व्लॉग को करती हूँ बाय बाय। थैंक यू सो मच। अगर आपके मेरी व्लॉग जरा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए। और ये है मेन गेट जहाँ से हम एंट्री करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। ये था पार्किंग एरिया। बाय बाय, थैंक